जय हिंद दोस्तों, सभी का जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम में स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग क्या है, आज हम लोग नागपुरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग की देखिएगा स्टडी फॉर पीसीएस के प्लेलिस्ट में आपका नागपुरी से संबंधित बहुत सारा लेक्चर है, जो इस विशेषता नागपुरी के उद्भव, परिचय, लिपि पे मैंने डाला हुआ है। और अभी अब उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल से कनेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, उससे पहले देखिए क्या है, इनके द्वारा कहा गया, स्वामी विवेकानंद द्वारा के द्वारा क्या, उठो जागो, उठो उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आप लोग भी क्या करिए, अब समझ जाइए, वैकेंसी कुछ दिन में आने ही वाली है। आप लोग रूटीन बनाइए, चैनल से जुड़िए, पैटर्न बनाइए और पढ़िए और लगे रहिए। जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं, तब तक आपको ठंडा नहीं पड़ना है, एकदम लगे रहना है, एकदम जोश के साथ, ठीक है। उसके लिए क्या है, आपको एक राइट दिशा दिखाने के लिए यहाँ पे स्टडी फॉर पीसीएस है। देखिए, आप लोग यहाँ पे बहुत सारा आप जितना भी है दरोगा के बारे में बताया गया है, और जितने भी आने वाले एग्जाम के बारे में आपको यहाँ दास सर के संरक्षण में और मेरे संरक्षण में आपको अच्छी ढंग से आपकी तैयारी की जाएगी। देखिए, आपको किसी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप लोग इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बहुत सारा आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा, जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचने में मददगार साबित होगा। चलिए, अब हम चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। चलिए, अब क्या हम आपको बताए थे यहाँ पे क्या कि नागपुरी भाषा का उद्भव, विकास, विशेषता, लिपि, परिचय, मैंने आप लोग को बताया। ये स्टडी फॉर पीसीएस में आपका वीडियो पड़ा हुआ प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। उसी संबंध में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे भाई मैंने कहा था कि जब भी मैं कुछ बताऊंगा उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो एग्जाम हॉल से कनेक्ट करेगा, ताकि आप जब पढ़ें तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान में रख के पढ़ें कि किस तरह से पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। चलिए, देखिए क्या बोल रहा है कि व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला। व्याकरण किसका अध्ययन कर जानकारी दे रहा है, बोली कर, भाषा कर, साहित्य कर, लिपि कर। तो व्याकरण भाषा कर जानकारी देता है, ठीक है, ऑप्शन 2। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, भाषा उत्पत्ति कर मूल सिद्धांत के मान जाला। मूल माने होता है मुख्य, भाषा उत्पत्ति कर मूल सिद्धांत देखिए, समझौआ सिद्धांत, धातु सिद्धांत, श्रम सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। वीडियो जाकर के देखिएगा, पढ़ा हुआ है, क्या है आपका दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत सबसे मूल है, मूल पूछा है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं इस पे। देखिए, ये है तीसरा क्वेश्चन, क्या है कि कौन भाषा कर उत्पत्ति के बारे में विस्तार से क्या बताया। कौन भाषा कर उत्पत्ति के बारे में विस्तार से कौन बताता है, तो देखिए कौन बताता है आपको, व्याकरण, शब्दकोश, भाषा विज्ञान, लिपि विज्ञान। जब भाषा कर उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली कौन बताएगा आपको, भाषा विज्ञान बताएगा, ठीक है। ये केपी, मेरा एक लोगो है, केपी पाठशाला नाम से अपना चैनल लॉन्च किए हैं, आप लोग वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, चलिए अब क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसार में भाषा मानक बंटवारा सबसे पहले कौन आधार पर करल जाए। तो संसार का भाषा का बंटवारा किसके आधार पर करेंगे हम, तो आपका किसके, महादेश के आधार पर। जब संसार का बात करते हैं तो महादेश के आधार पर बंटवारा करेंगे, देश के आधार पर, महादेश के आधार पर, राज्य के आधार पर, महासागर के आधार पर। तो याद रखिएगा, महादेश के आधार पर संसार मानक भाषा का बंटवारा किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है, भाषा कर पहले रूप के का कहल जाला। सांकेतिक भाषा, ध्वन्यात्मक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो जब भी भाषा का पहला रूप का जब भी जिक्र होगा आपका, याद रखिएगा पहला रूप का जब जिक्र होता है तो ध्वन्यात्मक भाषा, पहले ध्वनि, ठीक है, ध्वन्यात्मक भाषा होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कि नागपुरी पहले कौन नाव से जानत जात रहे। नागपुरी जो है पहले कौन नाव से जानत जात रहे, किस नाम से नागपुरी जाना जाता था, तो गांव बोली, नागपुरिया हिंदी, सदानी, सादरी। आपको बताते हैं ना कि सदानी, ठीक है, नागपुरी में सबसे पहले सदानी और सबसे मुख्य जो है नाम जो है सदानी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले सदानी, उसके बाद ही इसके अलग अलग नाम पड़े, ठीक है। तो सदानी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, याद रखिएगा सदानी, आप लोग याद रखिएगा सदानी, ठीक है। चलिए, आर्य भाषा परिवार का संबंध कौन भाषा परिवार से आए। देखिए, आर्य भाषा का संबंध बोल रहा है किस भाषा परिवार से है। देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आग्नेय भाषा परिवार, भारतीय भाषा परिवार। तो आर्य भाषा परिवार का संबंध किससे है, भारतीय भाषा परिवार से। आप प्लेलिस्ट में जो पड़ा हुआ जो मेरा और सब लेक्चर जाकर के देखिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्या है, कौन लिपि कर नामकरण भगवान, कौन लिपि कर नामकरण भगवान ब्रह्मा के नाम पर हुए है। भगवान ब्रह्मा के नाम पर किस लिपि का नामकरण हुआ है,
क्या है, देखिए सेंटेंस भी पढ़ने में इजी में समझ आ जाएगा आप लोग को। सांकेतिक लिपि, ध्वनि लिपि, चित्र लिपि, अक्षर लिपि। तो याद रखिएगा क्या आप लोग को क्या है, ये सांकेतिक लिपि, ठीक है ना। भगवान ब्रह्मा के नाम पर क्या है, सांकेतिक लिपि, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्या है कि ब्राह्मी लिपि कर उत्तर शैली से कौन लिपि कर प्रचलन सबसे बगरा होलक। ब्राह्मी लिपि का उत्तर शैली से किसका प्रचलन सबसे बगरा, बगरा में होता मुख्य, बगरा होलक। तो शारदा लिपि, देवनागरी लिपि, कुटिल लिपि, खरोष्टी लिपि। तो याद रखिएगा आप लोग क्या कि देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि कर उत्तर शैली से देवनागरी लिपि का सबसे ज्यादा प्रचलन हुआ है, ठीक है। नागपुरी भाषा कर पहल व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाए। पहला व्याकरण नागपुरी भाषा कर पहले व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाए, तो कैथी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, हिंदी लिपि। तो पहला नागपुरी का व्याकरण किसमें, रोमन में लिखा गया। ईसाई पादरी लोग आपको बताए थे ना, उन्होंने नागपुरी को क्या है, बाइबिल को नागपुरी में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। गद्य भी विकास ईसाई मन ही नहीं चलाया। तो याद रखिएगा नागपुरी का पहला व्याकरण जो है आपको रोमन लिपि में लिखा गया था। भाषा शब्द में कौन धातु जुड़ल है, देखिए भाषा शब्द में कौन धातु जुड़ल है, जो लैंग्वेज भी एकदम इजी है, वाक, वाणी, भाषा, भाग। तो याद रखिएगा भाष, ठीक है, भाष सबसे जुड़ल है। देखिए नागपुरी भाषा कर विकास में कौन लिपि कर योगदान सबसे बगरा दिखेला, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, कैथी लिपि, बंगला लिपि। तो याद रखिएगा नागपुरी भाषा का विकास में कौन लिपि का योगदान सबसे बगरा दिखेला, तो याद रखिएगा आप लोग देवनागरी लिपि, ठीक है। देवनागरी लिपि में जो है नागपुरी भाषा का योगदान सबसे ज्यादा है, क्योंकि और सब जो कैथी था, बंगला था, रोमन था, इस सब में क्या है, नागपुरी के चिन्हों को बहुत अच्छे से नहीं रख पाया और आगे समृद्ध नहीं हो पाया। लेकिन नागपुरी में अच्छे से आपका देवनागरी में नागपुरी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाया और इसलिए देवनागरी में ही समृद्ध होते चला गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कोनो समाज कर कौन संपत्ति मानल जाएला, तो क्या है, निजी, उपजल, किनल, उद्रा लेवल। तो याद रखिएगा भाषा कोनो समाज का क्या है आपका, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, भाषा कोनो समाज कर कौन संपत्ति मानल जाला। तो याद रखिएगा क्या, निजी, उपजल, किनल, उद्रा लेवल। तो भाषा कोनो समाज कर क्या है, आपका जो है निजी संपत्ति। याद रखिएगा भाषा कोनो समाज कर क्या है, निजी संपत्ति, वो निजी लोगों से बढ़ते चलते चले जाता है। देखिए क्या, कैथी लिपि कर व्यवहार कहाँ कहाँ करल जाएला, चिट्ठी मन में, जमीन का कागज में, साहित्यिक रचना में, देवल सभे में। तो याद रखिएगा देवल सभे में कैथी लिपि का जो है व्यवहार कहाँ कहाँ करल जा रहा है, तो सभी में, चिट्ठी मन में, जमीन का कागज में, ऐतिहासिक रचना उसमें कैथी लिपि का प्रयोग होता था, आपको बताया पिछले क्लास में। तो बताया था ना कैथी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आपके सामने है। नेक्स्ट चलिए, नागपुरी कर उद्भव कौन अपभ्रंश से हुआ है। नागपुरी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, सोरसेनी अपभ्रंश से, कि अर्धमगधी, कि महाराष्ट्री, कि मगधी। तो याद रखिएगा नागपुरी का उद्भव मगधी अपभ्रंश से हुआ है। जाकर के डिटेलिंग वीडियो कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर आपके समक्ष आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप इस चैनल को स्टडी फॉर पीसीएस को आप स्टडी फॉर पीसीएस देखिए, यहाँ पे लोग हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और किसी तरह की क्वेरी है, किसी बारे में जानना है, सचिवालय हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, विशेष शाखा कांस्टेबल, या फिर दरोगा या जेपीएससी, आप डायरेक्ट इस नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए।